नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ऊजायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंभार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 350। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो जाती है तो चारित्र कहो। तो कह रहे हैं कि चारित्र कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ गुणस्थान असंयम के कहे। अब वहाँ पर कह रहे यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है। क्या करें? वाणी में जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां कैस क्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ते स्वरूप ने अन्य वाणी तो शू कहे अनुभव गोचर मात्र रहूं ते रूप जो। आहा, क्या कह रहे हैं? अरे भगवान की वाणी में भगवान तो अनंत जानते हैं पर वाणी में तो वाणी की मर्यादा है और श्रुति ज्ञान में जितना सूक्ष्म में जाना जा सकता है वो पूरा जान ले फिर भी वाणी में नहीं आता और फिर लिखने में तो और भी उसकी मर्यादाएं हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखो क्या क्या कहना, इसलिए बात समझने की है। व्यवहार जितना जीव अगला समझ सकता है उस प्रकार से समझाया जाता है। तो चारित्र के कुछ स्थानों को असंयम नाम दिया है, पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम नाम दिया है। वेद बहुत प्रभेद है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी असंयम कहते हैं। कषाय घटी है, अनंतानुबंधी गई तो घटी, अनंतानुबंधी नहीं जाए तो घटनी नहीं है, कसाई घटी नहीं कहेंगे। भले शुक्ल लेशिया के परिणाम से दिगंबर दशा धारण करे, बाहर में क्रोध मान का अंश भी न दिखे पर वास्तव में चारित्र नहीं होता है। तथापि व्यवहार से क्या कह रहे हैं? ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो वही चारित्र नाम पाता है। चारित्र किसे कहते हैं? कि इतनी कषाय घट जाए कि श्रावक दिखने लग जाए। देखो, बाहर से त्याग करने से श्रावक नहीं है, अंतर में कषायों का कितना अभाव। पहले मिथ्यात्व का अभाव, फिर मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चली जाती है, फिर अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय का अभाव होने पर श्रावक धर्म का पालन होता है। उसमें भी बहुत भूमिकाएं हैं। इसलिए इतनी कषाय घटे
कि श्रावक या मुनि धर्म का अंगीकार हो तभी नाम चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसी कसाई घटती नहीं है। सेम असंयत मीन्स पहले गुणस्थान वाले का बाहर का काम और चौथे गुणस्थान वाले के काम में कोई अंतर दिखता नहीं है लोगों को। होता तो है बहुत अंतर, पर अंतर लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कसायों का अधिक हीनपना होने पर भी, कसाय कम ज्यादा हो फिर भी, जिस प्रकार प्रमत आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है। देखो, प्रमत अप्रमत दशा ऊपर की श्रेणी चढ़े तब तक की, तो अब छठे गुणस्थान से लगा करके 12वें गुणस्थान तक सकल संयम नाम पाता है। तो कितना भेद है ये तो शास्त्र पढ़ने वाला जानता है, कर्णानुयोग के विषय के जानकार जानते हैं, और जो महसूस करते हैं वो करते हैं। तो भेद तो है। उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत, मिथ्या दृष्टि से लगाकर सम्यक दर्शन होने के बाद असंयमी है तब तक गुणस्थान में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं है, असंयम एक जैसा नहीं होता है। हाँ, अब गुरुदेव श्री इस बात का प्रवचन कर रहे हैं, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो बात आई, देखो प्रश्न, अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, तो उसके अभाव से कुछ चारित्र प्रगटने पर भी चौथे गुणस्थान के चारित्र क्यों नहीं कहते? असंयम किस लिए कहते हो? प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान में असंयम क्यों कहते हो? कुछ तो चारित्र प्रगटा है। तो कह रहे प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया। ये प्रश्न क्या है कि चारित्र हुआ है, फिर चारित्र क्यों नहीं कहते, असंयत क्यों कहते हैं? उसके उत्तर में ये चल रहा है। देखो, वहाँ भी प्रश्न यही था ना, अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी जाने पर कुछ तो कसाय घटी है ना, तो चारित्र हुआ है ना। तो कह रहे उत्तर, अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे कसाय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा से नहीं है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये चार कसाय के अभाव का प्रकार है। अभाव किस क्रम से होगा? पहले अनंतानुबंधी जाएगी, मिथ्यात्व के साथ चली जाती है, फिर अप्रत्याख्यान जाएगी, फिर प्रत्याख्यान जाएगी और फिर संजलन जाएगी। कारण कि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय हो अथवा मंद कसाय हो। मिथ्या दृष्टि के कृष्णलेशिया हो या शुक्ललेशिया हो, अर्थात वह युद्ध में हो या दयादान पूजादि करता हो, तो भी चारों कषाय अनंतानुबंधी आदि वर्तती है। मिथ्या दृष्टि दिगंबर दशा धारण कर ले शुक्ललेशिया के परिणाम में, व्रत से धर्म मानने वाला, पुण्य से धर्म मानने वाला, कायोत्सर्ग में हो या युद्ध में, तो भी उसके चारों का उदय होता है। उसको स्वभाव का भान नहीं होने से चारों का उदय युगपद होता है। जब आत्मा के स्वभाव की समझ नहीं है तो चारों प्रकार की कषाय का उदय युगपद होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के शुक्ल लौष्या हो, वह क्रोध न करे। मिथ्या दृष्टि जीव असंयमी हो तो भी क्रोध न करे, ब्रह्मचर्य पालन करे, तो भी उसकी दृष्टि पुण्य और निमित्त पर होने से उसके अनंत संसार का कारण खड़ा है, विद्यमान है। क्या कह रहे हैं
कितना ही त्याग करे, व्रत करे, तप करे, भक्ति करे, पूजा करे, ये परिणाम मेरे किए हुए हैं ऐसी मान्यता होने से उसके अनंत संसार खड़ा हुआ है। कसाय की मंदता का भाव, बाहर में क्रिया और अंदर में कसाय की इतनी मंदता कि ऐसे निर्मल भाव बाहर में दिखते हैं, निर्मल तो नहीं है, बाहर में दिखते हैं मंद कसाय के भाव, धर्म के प्रति भी भाव दिखते हैं। तो अनंत संसार का कारण खड़ा है, मिथ्यात्व नहीं गया। तो जब तक मिथ्यात्व नहीं जाए तब तक व्रत, नियम, तप आदि कोई कार्यकारी नहीं है, संसार के कारण है। हाँ, कोई समकिति। अब दूसरा, ये मिथ्या दृष्टि की बात है। अब समकिति, युद्ध में हो तो भी उसके अनंतानुबंधी का अभाव है, और मिथ्या दृष्टि कायोत्सर्ग करता हो तो भी उसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का सद्भाव है। देखो, सम्यक दृष्टि लड़ाई कर रहा हो, रामचंद्र जी रावण से लड़ रहे हैं, कौरव पांडव, पांडव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पर लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए भी उनके अनंतानुबंधी का अभाव है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ध्यान में खड़ा हो तो भी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का सद्भाव है। अब ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व का माप कैसे निकालना, वो तो अंतर की बात है, सबको अपने अंदर में देखने की बात है। अरे हमारा अपनापन आत्मा में है, चेतन स्वभाव में है, चेतना गुण में है। बाहर में जो व्यक्त राग आदि दिख रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, ऐसी फीलिंग वर्त रही है। ये दुनिया को कैसे समझ में आवे? हाँ, इसलिए दुनिया को असंयम दिखता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि के चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक विद्यमान समान हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी के भी उत्कृष्ट स्पर्धक है, अप्रत्याख्यान के भी उत्कृष्ट स्पर्धक है, प्रत्याख्यान के भी उत्कृष्ट स्पर्धक है, संजुलन के भी उत्कृष्ट स्पर्धक है। मंद कसाय हुई इसलिए अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। ये मंदता, तीव्रता अनंतानुबंधी की हिसाब से नहीं है, लेश्या परिवर्तन से है। और बाह्य में तीव्र कसाय है इसलिए अनंतानुबंधी का सद्भाव है, ऐसा भी नहीं है। असंयत दशा, चौथे गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी जाने के बाद भी दुनिया में कृष्णलेश्या का परिणाम हो तो कसाय की तीव्रता दिखती है। हाँ, एक बात में की है, अंदर में देखो कसाय के तभी तो सम्यक दृष्टि कैसी भी कसाय बाहर में दिखती हो, पर अंदर में परिणामों में इतनी हल्कापन आ गया आत्मा में कि प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष वान भवन खंड नारी, इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। मतलब ऐसा बंधन ही नहीं पड़ता सम्यक दर्शन सहित के। और बंधन पड़ा हुआ हो तो सम्यक दृष्टि होने पर ये कसाय की इतना अभाव है कि वो आयु भी बदल जाती है। हाँ, इतना आवश्यक अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यानादि का जैसा तीव्र उदय होता है वैसा उसके अभाव से नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावर्णी के साथ प्रत्याख्यान और संजुलन का जैसा उदय होता है वैसा उसके अभाव के बाद नहीं होता। और तथा प्रत्याख्यान के साथ जैसा संजुलन का उदय होता है वैसा अकेला संजुलन का उदय नहीं होता। ये कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ को कसाय कहते हैं। इनके चार भेद कहे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तीव्र ये कसायों के मिटने का क्रम है। सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी मिटती है, व्रत धारण करते ही अप्रत्याख्यान मिटती है, और मुनि व्रत अंगीकार करते ही प्रत्याख्यान मिट जाती है, संजुलन बची रहती है। इसलिए अनंतानुबंधी के अभाव के साथ बाद किंचित कसायों की मंदता तो होती है,
परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे चारित्र नाम पावे। पंचम गुणस्थान वाले के आंशिक चारित्र नाम पाता है कारण कि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता होती है। हाँ, क्या कह रहे, कषायों के स्थान कितने, क्या असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं कहा, असंख्यात लोक प्रमाण उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता होती है, परंतु व्यवहार में उन स्थानों में 3 मर्यादा की गई है। अब देखो, बात करने के लिए कुछ ऐसा है, ये अनंत को कैसे बताएंगे, तो कुछ लिमिटेड बातें करते हैं। तो उनमें प्रथम बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, अनंतानुबंधी का अभाव होने पर भी बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही संयम रूप कहे और कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक कषाय के जो स्थान होते हैं, पहले से चौथे गुण स्थान तक जो स्थान होते हैं, वे सब असंयम के ही होते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त्व होने पर भी चारित्र का अंश नहीं कहलाता। सम्यक तो क्षायिक है, पर चौथे गुणस्थान वाले के क्षायिक सम्यक्त्व मतलब मिथ्यात्व वापस आएगा ही नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन है, फिर चारित्र का अंश कहलाएगा नहीं। है वो तो कहा ना परमार्थ से। पंचम गुणस्थान में सहजानंद दशा की शांति बढ़ती है। जब गुणस्थान बढ़ता है तो अंदर आत्मा में शांति की वृद्धि होती है, इसलिए उसको संयमा संयम कहते हैं। पांचवें गुणस्थान में संयम का अंश प्रकट हुआ, आत्मिक शांति बढ़ जाती है, अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो गया। प्रत्याख्यान कषाय है, इसलिए संयम पूरा नहीं है। चौथे गुणस्थान में बहुत स्थान असंयम के हैं, इसलिए असंयम कहा है। अतः वहां कषाय की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाता। देखो, ये बात याद रखने की है कि कषाय 16 भेद कहे चारित्र मोह के, कुल 25 चारित्र मोह के भेद है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ये 13 परिग्रह। 24 भेद में अंतरंग परिग्रह एक मिथ्यात्व और 13 ये है, उसका अभाव होता है। क्या कहा, मुनि के 14 परिग्रह अंतरंग के हैं, तो उन अंतरंग परिग्रह में इन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम का अभाव है। पर उनमें अभाव में संजुलन का उदय है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो संजुलन का उदय होता है। पर जब तक अप्रत्याख्यान का उदय है तब तक कषाय मंद होने पर भी चारित्र नहीं है। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है। देखो, वास्तव में तो कषाय घटी है, तो चारित्र, आंशिक चारित्र प्रकट है। तथापि व्यवहार से चारित्र का अंश तो है। जहां कषायों का ऐसा घटना हो कि जिससे श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहां ही चारित्र नाम पाता है। बात पंडित जी ने कही, वही बात गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, वास्तव में तो चारित्र का अंश प्रकट हुआ है, पर ऐसी कषाय घटे में जिससे मुनि धर्म या अंगीकार हो, वहां चारित्र नाम पाता है। संप्रदाय में जन्म ने मात्र से श्रावक बना नहीं है। हा, क्या कह रहे हैं,
आप जहाँ जन्म लिया है उस जन्म वाले धर्म को मान रहे हैं तो श्रावक नहीं है। कहने के है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा? क्योंकि जन्म लेने से धर्म नहीं होता, धार्मिक कुल में जन्म लेने से धर्मात्मा नहीं होते, इसलिए श्रावक बना नहीं है। परंतु पर वस्तु स्वतंत्र है, जगत के पदार्थ स्वतंत्र है, एक एक कण कण स्वतंत्र है, शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक छींक आना स्वतंत्र है, नाक में से पानी बहना स्वतंत्र है, आँख में से पानी बहना स्वतंत्र है, आँख का मेंटेन होना स्वतंत्र है। और राग पुरुषार्थ की कमजोरी से आत्मा में राग आता है, वो खुद की शक्ति की हीनता से। अरे राग आता है तो ज्ञानियों को खेद होता है, राग लाभदायक नहीं दिखता, राग में खेद दिखता है, क्योंकि राग तो बीमारी है, शक्तिहीन होने से राग रहता है। राग पुरुषार्थ की कमजोरी से उसके स्वकाल में होता है। और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा जानने देखने वाला है। ऐसे ज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा गुरुदेव सिंह? अपने चेतन स्वभाव को अपने रूप अनुभव किए बिना और राग को बीमारी अनुभव किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। बीमारी अपनी कोई नहीं मानता है। शरीर में बीमारी आवे तो कहते हैं ये मेरी नहीं है। रागादि व्यवस्थित होते हैं, ये रागादि होते हैं, ये व्यवस्थित है, क्योंकि उस भूमिका में कैसे राग होगा ये शास्त्रों में वर्णित है। 3 काल के जितने समय हैं उतनी पर्याय है। अनादि अनंत काल है तो अनादि अनंत पर्याय है। जिस समय जो शुभ अशुभ भाव होना है वह होते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आत्मा में जिस समय जो शुभ या शुभ भाव होना है वह होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। यह बात सूक्ष्म है। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। अरे हम हर द्रव्य की पर्याय, जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो अवस्था होनी है वही होती है। तो फिर आत्मा द्रव्य है कि नहीं, उसकी पर्याय है कि नहीं? तो उस पर्याय को जो होनी है वही नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी। ये कहाँ से लाए? थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वस्तु स्वभाव के सन्मुख होंगे तो ये बात समझ में आएगी। किसी के दोषारोपण करने की नहीं है, किसी को अपना दोष दूसरों पर डालने के लिए नहीं है। श्रावक के 12 व्रत के परिणाम सहज आते हैं, जिस समय आने हैं वह तभी आते हैं। और मुनि को विशेष शांति की अभिवृत्ति के साथ 28 मूल गुण का पालन का राग सहज आता है। अरे आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की आयु, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। तो 84 लाख पूर्व की आयु और 83 लाख, मालूम था तीर्थंकर है, सारी दुनिया जानती थी कि ये तीर्थंकर है, होने वाले, मतलब जन्म से कोई तीर्थंकर नहीं होता, तीर्थंकर होने वाले होते हैं, ये बात जन्म से निश्चित है। तो तीर्थंकर होने वाले हैं। 83 लाख पूर्व तक मुनि बनने का भाव नहीं आया। मुनि बनने का भाव आने के बाद 1000 वर्ष तक स्वरूप लीनता नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, वीतरागी दशा नहीं हुई। तो ये जब होना होता है तब होता है। उन्होंने जल्दी नहीं की। अरे 100 पुत्र हुए, 2 पत्नियां थी,
तो भोग थे कि नहीं? और उनकी तो छोड़ो, उनके बेटे भरत चक्रवर्ती, कई बेटे तो दीक्षा ले ली, पर भरत चक्रवर्ती 96,000 पत्नियां, उनका भोग कई वर्षों तक दीक्षा का भाव नहीं आया। क्षायिक सम्यक दृष्टि, आत्मानुभवी, और उनको भी मालूम उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और उनको दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान सहज आता है, ये कहना था। मां चारित्र का नाम पाता है। वन विहारी मुनि के की जिनको आत्मा में से शांति के निर्जर फूट रहे हैं। अरे सब कुछ त्याग कर, आदर्श तो हमारा यही है, जो त्यागे सो गुरु हमारा। क्या कहते हैं? त्याग, हमारे तो गुरु त्यागी है, हमारे भगवान त्यागी है। सर्वस्व त्याग करने पर भगवान बना जाता है। जो ग्रहण करने वाले का भगवान नहीं बनता है, जिसको धन के लिए लड़ाई करनी वो भगवान नहीं बनता है। शांति के निर्जर फूट रहे हैं, उनको चारित्र होता है। अब असंयत गुण स्थान में वैसी कसाय नहीं घटती, इसलिए असंयम कहा है। कषायों की अधिकता हीनता होने पर भी कषाय अधिक हो, तीव्र हो, मंद हो, वो लेश्या का परिणाम है। वो होने पर भी जैसे परमर्थ आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है। कषाय तीव्र मंद, छठे से लेकर 12वें में खत्म है, अभाव है। 11वें 12वें में कषाय का अभाव है। तो अभाव होते हुए भी सकल संयम ही कहेंगे। छठे गुणस्थान से लगाकर प्रमत दशा, छठा, 7वां अप्रमत, प्रमत अप्रमत में झूलते हैं मुनिराज, फिर श्रेणी मांडते हैं, तब कषायों का अभाव होता है। वहां संजुलन के उदय आदि में अंतर होने पर भी देखो, संजुलन कषाय का उदय किसी के तीव्र, किसी के मंद, छठे गुण स्थान में थोड़ा तीव्रता, 5वें 7वें में मंद, और फिर श्रेणी मांडते हैं तब 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक में अंतर होने पर भी सकल संयम नाम पाता है। देखो क्या कहा, छठे गुणस्थान वाला भी सकल संयमी, 7वें वाला भी सकल संयमी, 8वें वाला भी सकल संयमी। इसी तरह मिथ्यात्व से असंयत गुणस्थान तक असंयत नाम पाता है। देखो कषायों की तीव्रता मनता हो भले ही, पर जब चौथे गुणस्थान तक मिथ्या दृष्टि से लगाकर चौथे गुणस्थान तक, और चौथे गुणस्थान में भी बहुत भेद प्रभेद पर कहे नहीं जाते, इसलिए चौथे को पहले के साथ शामिल किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा असंयत नाम पाता है, परंतु सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। यह असंयम सबके एक जैसा नहीं है, असंयम में बहुत भेद है। अरे किसी की लेश्या कम हो तो बहुत संयमी दिखे, पर वो दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर में भी आत्म शांति में बहुत अंतर है। स्वरूप अनुभव होने से वो आत्म शांति में लीनता रूप परिणमन कर रहे हैं। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। क्या कह रहे, अरे अंदर में अपना काम करना, क्या देखना है दुनिया में किसी को, अपना काम, अपने चैतन्य स्वभाव में अपनापन करना,
अपने में लीनता करना, यही अपना काम है। अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव किया तो सारा जगत मुझसे जुदा है। अब जुदा है मीन्स पड़ोस में है या दूर है, उससे हमको क्या फर्क पड़ना है। जैसी परिणति जिस जीव की, जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र की, जिस काल में जो होनी है होती है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरी भी परिणति जिस द्रव्य में जब जैसी होनी है, जिस द्रव्य में, क्या द्रव्य तो मैं बताया ना, मेरी परिणति जैसी होनी है वैसी ही होगी, हमारे बदलने से नहीं बदलती है। अपने चैतन्य स्वभाव में अपनापन करें, जगत से परायापन करें, ऐसा अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं, आगे चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।